हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आ चुका हूँ अपने एक नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है रेक्टिफायर एंड सर्किट्स। तो सबसे पहले हम लोग अपने कुछ कंटेंट देखेंगे, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टिफायर। दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तीसरा टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा रेक्टिफायर है, ये आखिर है क्या चीज़। तो जो रेक्टिफायर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट को। अल्टरनेटिंग करंट आप जानते ही होंगे, जो पीरियोडिकली रिवर्स करती है, मतलब कि एक बार पॉजिटिव जाती है, एक बार नेगेटिव जाती है ना। साइनोसोडल वेव, इसका क्या नाम होता है? साइनोसोडल वेव। तो ऐसी डिवाइस जो इस साइनोसोडल वेव को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डायरेक्ट करंट में, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है। ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो ये क्या करता है कि अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अभी करता कैसे? तो साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये वाला। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है। इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर में दो चीजें हैं। पहली, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में हमारे पास जो इनपुट करंट है, जो इनपुट करंट है वो है एसी, यानी कि एक बार ये प्लस जा रहा है, एक बार ये माइनस जा रहा है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का काम सबसे पहले क्या होता है कि ये वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। अगर हम लोग 220 वोल्ट से 20 वोल्ट, 19 वोल्ट या 5 वोल्ट की कोई डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है? वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो जब वोल्टेज डाउन हो रहा है तो ये वोल्टेज हमारा किस किस में रहेगा? एसी में। याद रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ एसी में ही काम करता है, सिर्फ एसी में काम करता है, वो डीसी में काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में कि हाई एसी वोल्टेज को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? लो एसी वोल्टेज में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं दो ठो, जो कि क्या कर रहे हैं? करंट को ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में फ्लो करेगा, नेगेटिव साइकिल में फ्लो नहीं करेगा। तो ये भी नीचे काम कर रहा है। अभी इसकी पूरी वर्किंग हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो 220 वोल्ट का एसी करंट है वो मान लेते हैं कि 5 वोल्ट डीसी करंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो पार्ट में टूटा हुआ है। जो हमारे पास पहला पार्ट है, यानी ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये सेकंड पार्ट है ये हमारे बीटेक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ एकेडमिक पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग बीटेक को कवर नहीं कर रहे हैं। बीटेक सिर्फ आपको, यहाँ पे बीटेक का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि आगे अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच को चूज करते हैं तो आपको इस इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 12 में जो हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट्स आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला सिंगल फेस, दूसरा थ्री फेस। सिंगल फेस का मतलब होगा कि एक आपकी लाइव वायर आएगी, एक आपकी न्यूट्रल वायर आएगी। लाइव वायर में करंट होगा, लाइव वायर में करंट होगा और न्यूट्रल में कुछ नहीं होगा, जानते हैं आप लोग।
ठीक है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं एक प्लस एक माइनस। लेकिन थ्री फेज में क्या होता है कि चार वायर आते हैं। थ्री फेज में एक न्यूट्रल होता है, बाकी सब में क्या होता है, करंट होता है। और इनको अलग अलग कलर दिया जाता है, जैसे कि येलो, ब्लू और रेड। ठीक है, अभी आगे हम लोग डायग्राम्स देखेंगे, अभी आएगा आगे। अभी हम लोग कैटेगरी को डिवाइड करते हैं पहले। तो सबसे पहले सिंगल फेज में हमारे पास आता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी आपकी एक्टिव डिवाइस यूज नहीं होती। नो एक्टिव डिवाइस इज यूज्ड। ठीक है, कोई भी एक्टिव डिवाइस यूज नहीं होगी। अभी एक्टिव डिवाइस क्या होता है अभी आगे देखते हैं, अभी हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और फिर आता है फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, हाँ, अनकंट्रोल्ड में दो रेक्टिफायर सर्किट बनते हैं, हाफ वेव फुल वेव। और फुल वेव में ही आपके दो सर्किट बनते हैं, एक सेंटर टाइप और एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिखा है हाफ कंट्रोल और फुल कंट्रोल, इसमें सिर्फ ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इसमें आगे चल के आपकी एक्टिव डिवाइस जुड़ जाएगी खाली बस, और कोई मतलब सर्किट में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। थ्री फेज में क्या है, थ्री फेज में भी सेम कैटेगरी है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड में दो हैं और फुल कंट्रोल में भी दो हैं। ठीक है, तो अब इस कैटेगरी के बारे में अगर आपने समझ लिया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर की। सिंगल फेज में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा, सबसे पहले समझिए इसको, इस चीज को थोड़ा समझते हैं पहले। तो सिंगल फेज रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सिंगल फेज एसी को डीसी में। ठीक है, क्या लिखा है, सिंगल फेज एसी को डीसी में। ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है हमारे हाउस होल्ड पावर सप्लाईज में। ठीक है, जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आपकी मेन सप्लाई में इस तरीके का एक सॉकेट लगा होता है, जिसमें एक बड़ा एक छोटा और एक दो छोटे पिंस मतलब लगाने के लिए पॉइंट होता है, जिसमें एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज। ठीक है, अब यहाँ पे मेन क्या हो रहा है कि आप यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एसी इनपुट हुआ, एसी इनपुट हुआ 220 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास प्लस है, एक हमारे पास माइनस है। ये प्लस जा रहा है, ये प्लस यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये बीच में हमारे पास क्या लगा, ये हमारे पास लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है, इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर। और ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन, इसको हम लोग बोलते हैं STDT ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल फेज है, सिंगल फेज में हमारे पास एक साइकिल होगी। सिंगल फेज में हमारे पास जो साइकिल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। मैंने आपको बोला था कि जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ वोल्टेज को डाउन कर रहा है, एसी वोल्टेज को डाउन कर रहा है, वो एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसफार्मर का काम नहीं है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, वो काम रेक्टिफायर सर्किट का है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वो वोल्टेज को डाउन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आगे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा है। क्या लगा है, पीएन जंक्शन डायोड। इस डायोड का काम होता है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को आगे भेजता है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में ये करंट को ब्लॉक कर देगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सप्लाई को ब्लॉक कर देगा। तो अब इसको थोड़ा सा और हम लोग, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिए, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो एसी की डाउन सप्लाई आ रही है। मतलब मान लीजिए कि 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। ठीक है, अब ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई को जो प्लस वाली साइकिल है, ठीक है, उसको जो है वो डायोड क्या कर देगा, पास कर देगा। लेकिन ये जो निगेटिव वाली साइकिल है, ठीक है, इस निगेटिव वाली साइकिल को डायोड पास नहीं करेगा। तो हमारे पास जो आउटपुट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये निगेटिव वाली हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ प्लस वाली चलेगी, और निगेटिव वाली की गैपिंग भी नहीं भरी जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव सिंगल फेज रेक्टिफायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं
थ्री फेस रेक्टिफायर की। थ्री फेस रेक्टिफायर भी एक सिंपल रेक्टिफायर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास देखिए एक ब्लू कलर का फेस आ रहा है, एक येलो कलर का फेस आ रहा है और एक रेड कलर का फेस आ रहा है, यानी कि तीन फेस आ रहे हैं और एक न्यूट्रल। तो यहाँ पे एक अलग तरीके का ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा ट्रांसफार्मर काम करता है? सबसे पहले यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन। यहाँ पे जितनी भी वाइंडिंग है ये सब स्टार कनेक्शन में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग बनती है वो इसकी बनती है डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का, मैंने कहा था कि बेसिक लेवल का है, तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन से ब्रिज रेक्टिफायर्स को जोड़कर यहाँ से आउटपुट निकाला जाता है। ये भी सिंपल जो है हमारा रेक्टिफायर ही सर्किट है, लेकिन ये इंडस्ट्री लेवल के लिए काम करता है। ये कहाँ काम करता है? जहाँ हायर एफिशिएंसी हमको चाहिए हो। ठीक है, और लार्ज पावर कंजम्पशन के, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज में हमको इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज में हमको थ्री फेज सप्लाई की जरूरत होती है, ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, और ये बहुत अच्छा रेक्टिफायर सर्किट होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज रेक्टिफायर। तो ये डिफरेंस आपको हो सकता है कि समझ में आ गया हो। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात कर रहा है वो सिंगल फेज रेक्टिफायर की। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि बार बार यही चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, ये इसलिए क्योंकि क्लास 12 के बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये चीज समझ में नहीं आती। तो मैंने सोचा है कि इस टॉपिक को जितना एक्सप्लेनेटरी बना सके उतना कोशिश मैंने किया है, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मैंने अनकंट्रोल्ड का मतलब आपको बताया था। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके का कैपेसिटर, इंडक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, उस रेक्टिफिकेशन के बाद उसको प्योर करने के लिए, मतलब जो रेक्टिफिकेशन हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग दूध लिए। ठीक है, आपने दूध वाले से दूध लिया और बिना छन्नी लगाए ले लिया, तो वो क्या हो गया? अनकंट्रोल्ड हो गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, कुछ भी गंदगी आ सकती है। ठीक है, नॉइज प्रोड्यूस हो सकती है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको नॉइज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग एक्टिव डिवाइसेस का यूज करते हैं, ठीक है, एक्टिव डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा बनता है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करता है? फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। आप लोगों ने तो खाली इतना पढ़ा होगा कि वो स्टोर करने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को फिल्टर करने का भी काम करता है। ठीक है, एक छन्नी की तरह काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। और अब देखिए आगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ये सिंगल फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है विदाउट यूजिंग एनी एक्टिव कंट्रोल एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें सिर्फ डायोड यूज होता है और एक लोड रजिस्टर यूज होता है। ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग लोड रजिस्टर। ठीक है, ये ज्यादा ये ज्यादा अप डाउन वोल्टेज या करंट को ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, ये मतलब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। रजिस्टर का काम ही ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना, तो ये वही काम करता है। अब एसी से डीसी बन रहा है, फिर डीसी से मतलब रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो ये जो है सिर्फ लोड एज ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है कि जो है यहाँ वाला वोल्टेज ऊपर ना जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि देखिए ये हमारे पास एसी आया। एसी आया 220 वोल्ट। ये सर्किट आपको समझना पड़ेगा। ये सर्किट तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ये, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट, और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इनपुट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट, यानी हम सर्किट में 220 वोल्ट जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में आती है वो दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 220 वोल्ट इनपुट की सप्लाई है, ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है एसटीडीटी में, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जा रही है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? हमको जिस तरीके का वोल्टेज चाहिए ये उस तरीके का एसी वोल्टेज देगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 24 वोल्ट इससे चाहते हैं, तो ये 24 वोल्ट का हमको देगा। हम लोग इससे 12 वोल्ट चाहते हैं तो ये हमको 12 वोल्ट देगा। हम इसके 9 वोल्ट चाहते हैं तो ये 9 वोल्ट देगा। हम इससे 5 वोल्ट चाहते हैं 5 वोल्ट देगा। तो हम जिस तरीके से इसकी वाइंडिंग करते हैं और जिस तरीके का आउटपुट हम चाहते हैं, ये उस तरीके का आउटपुट हमको देता है।
ठीक है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 5 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है अभी। अब ये 5 वोल्ट क्या होगा, ये 5 वोल्ट हमारा एसी वोल्टेज ही होगा। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट सेकंड के आगे नहीं बढ़े, पार्ट सेकंड में ही है। तो पार्ट सेकंड में इनपुट भी एसी है और आउटपुट भी एसी, इनपुट भी एसी है और आउटपुट भी एसी है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट थर्ड की तरफ। अब हमारा वोल्टेज कम हो गया, अब इस एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो वो क्या करेगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पीएन डायोड। क्या यूज करेंगे, पीएन डायोड। डायोड की खासियत होती है, डायोड की खासियत होती है कि वो बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है जब डायोड का, ये मान लीजिए डायोड है, ठीक है, डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और डायोड का नेगेटिव जब बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो करंट को आगे जाने देता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल बनाए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी एसी सप्लाई जा रही है 5 वोल्ट की और ये हमारी डीसी सप्लाई है। ठीक है, तो अभी बनेगी कैसे, इसको हम लोग अभी ड्रॉ करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इसको आगे जाने दे रहा है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग कब होगी, जब ये पॉजिटिव साइकिल बनेगी तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, ऐसा समझ लीजिए। जब नेगेटिव बनेगी तो ये नेगेटिव साइकिल कहलाएगी, यानी रिवर्स बाइसिंग कहलाएगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड को आगे जाने दे रहा है, रिवर्स को ब्लॉक कर रहा है, फिर फॉरवर्ड को जाने दे रहा है, रिवर्स को ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या बनाता है, 5 वोल्ट डीसी, वो भी हाफ, क्योंकि ये सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर का है तो हाफ वेव ही बनेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तरीके के होते हैं, हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है। हाफ वेव में एक डायोड यूज होगा, फुल वेव में भी 2 कैटेगरी बनती है, एक सेंटर टाइप की और एक ब्रिज रेक्टिफायर की। तो एक सेंटर टाइप वाले में 2 डायोड यूज होते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनकंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। हम लोग अभी पीछे देख कर आ चुके हैं। ठीक है, देखिए एसी सप्लाई आ रही है, ये डायोड है और ये लोड रजिस्टर है। तो डायोड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये सेकेंडरी है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, तो सेकेंडरी वोल्टेज है, जो ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी वोल्टेज पार्ट सेकंड में निकल रहा था, ये वो वाला है। तो यहाँ से जो फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग को देखिए जाने दे रहा है, नेगेटिव बाइसिंग को, नेगेटिव साइकिल को नहीं जाने दे रहा, फिर फॉरवर्ड को जाने दे रहा, नेगेटिव को नहीं जाने दे रहा। तो ये इस तरीके से जो साइकिल बनती है इसको बोलते हैं हम लोग हाफ साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, हाफ साइकिल, इसलिए इसका नाम पड़ गया है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक मैंने सर्किट बनाया हुआ है और इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप का है। देखिए यहाँ पे ये 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली एसी वोल्टेज आ रही है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइकिल चल रही, नेगेटिव साइकिल चल रही, पॉजिटिव साइकिल चल रही, नेगेटिव साइकिल चल रही। लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखिए पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चल रहा है, मतलब डायोड क्या कर रहा है, नेगेटिव वाले को ब्लॉक कर रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्या चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्राउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंडिंग। ठीक है, तो ये जब सर्किट्स आप लगाएंगे तो ग्राउंडिंग करना जरूरी होता है, यानी अर्थिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एसी वोल्टेज है, काम वही चीज है। देखिए फुल वेव में क्या होगा, जो हमारे पास एसी की पॉजिटिव साइकिल है, एसी की पॉजिटिव साइकिल और एसी की नेगेटिव साइकिल, इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसी को फुल वेव बोलते हैं। हाफ वेव में क्या था, पॉजिटिव साइकिल थी, नेगेटिव साइकिल थी, लेकिन उसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाले को कन्वर्ट कर रहा था, नेगेटिव वाले को कन्वर्ट नहीं कर रहा था, तो वो हाफ वेव थी। बस इतना फर्क होता है। ठीक है, तो अब इसमें कंपोनेंट कौन से यूज होते हैं ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर लगा है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, एच टी डी टी, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 3 आउटपुट सिस्टम है। एक आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है और एक आउटपुट ये है। ये जहां पे आपको जी दिख रहा है, जी का मतलब ग्राउंड है, यानी कि न्यूट्रल है। ठीक है, और ये दोनों में क्या जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, ऊपर और नीचे वाले में। तो ऊपर वाला एक डायोड लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव साइकिल को क्या करेगा, पास करने का काम करेगा, पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा।
फिर ये निगेटिव वाला जो है, जो D2 लगा है, D2 वाला क्या करेगा, निगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में बना के पास करेगा। ठीक है, फिर ऊपर से करंट जाएगा, तो D1 पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा, D2 निगेटिव साइकिल को पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट करके पास करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली एक फॉर्म बनेगी, जिसमें जो पहली वेव बनेगी वो D1 की वजह से बनेगी, दूसरी हमारी D2 की वजह से बनेगी, फिर तीसरी वाली D1 की वजह से बनेगी। ठीक है, और दूसरी वाली D2 की वजह से। तो इस तरीके से हमारा जो फुल वेव सेंट्रल टैप रेक्टिफायर सर्किट काम करता है। तो हाफ वेव में आपने पढ़ा एक डायोड यूज होता है, ठीक है, और वही पॉजिटिव की एक साइकिल को आगे बढ़ाता है। फुल वेव सेंट्रल टैप में क्या होता है, दो डायोड यूज होते हैं, तो ये पॉजिटिव की दोनों साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया क्लास 12 के लिए, इतना टॉपिक क्लास 12 के लिए था। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हायर लेवल। ठीक है, अब हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जो ये वाला था आपका सेंटर टैप, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में पहले जो किताबें आती थी उसमें सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी कुछ सालों में ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट्स को हटा दिया गया। ठीक है, वैसे हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन हटा दिया गया। तो ये है ब्रिज रेक्टिफायर। ये देखिए, अनकंट्रोल्ड सिंगल फेज का ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होगा कि चार डायोड यूज होंगे। ठीक है, चार डायोड यूज होंगे, और चार डायोड यूज करने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वो भी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये जो है हमारी वी एस है। ये क्या है, वी एस। वी एस मतलब ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज बन रहा है वो एसी वोल्टेज है ये। अब ये एसी वोल्टेज देखिए, कॉम्बिनेशन देखिएगा यहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन है। डायोड के दो प्लस, ठीक है, एक साथ है, और डायोड के दो माइनस एक साथ है। ठीक है, और जो डायोड के मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ये D4 है, D4 और D2, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में एसी वोल्टेज यहाँ पे लग रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, एक प्लस बना रहा है, एक माइनस बना रहा है। अब ये क्या है, यहाँ से जो वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ से जो डीसी करंट बन रहा है, वो इसका मतलब क्या है, ये ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड लगाने का सेंस क्या बना रहा है, इसको आप समझिए थोड़ा सा, ये वेव फॉर्म से आप समझ पाएंगे। आप देख रहे थे कि जब हमारे पास दो डायोड थे, तो दो डायोड क्या कर रहे थे, इस तरीके की वेव फॉर्म बना रहे थे। ठीक है, D1 D2 D1 D2, और आप देख रहे थे कि ये जो वेव फॉर्म है ये ग्राउंड जा रही थी, जीरो तक जा रही थी, एक्सिस को टच कर रही थी। लेकिन हम लोग को जो किताबों में सर्किट पढ़ाया गया है वो बताते हैं कि डीसी हमारी बिल्कुल सीधे जाती, स्ट्रेट जाती। ठीक है, तो किताबों में और एक्चुअलिटी में, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को सही करने के लिए, किताब के बराबर आने के लिए हम लोग चार डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारी वेवफॉर्म बन रही है D1 D2 से, जो D1 D2 से वेवफॉर्म बन रही, वो 0 वोल्ट यानी जीरो एक्सिस को टच नहीं कर रही, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही, ऊपर ही रहने की कोशिश कर रही, पीक लेवल पर ही कोशिश कर रही। ठीक है, और ये सब मुमकिन किसकी वजह से हो पा रहा है, जब हम लोग यहाँ पर एक्टिव डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्या लगा है यहाँ पर, एक एक्टिव डिवाइस लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो ये क्या कर रहा है, इसको फिल्टर भी कर दे रहा है। तो ये जो डाउन हो रही हैं ये डाउन नहीं होंगी। और जो किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, किताबों में जिस तरीके से डीसी का डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं, वो वेव फॉर्म हमको यहाँ पर बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है कि वेव फॉर्म विद कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर अगर लगेगा तो हमारी वेव फॉर्म सीधे जाएगी, कैपेसिटर हमारा नहीं लगेगा तो ये वापस जो है डाउन होगी, यानी जीरो एक्सिस को टच करेगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है एक्टिव डिवाइस लगाने का और एक्टिव डिवाइस ना लगाने का। एक्टिव डिवाइस लगाने से हम लोग डीसी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे हम लोग डीसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना के सर्किट में दिखाया है। ये देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा ये वाला दो डायोड की मदद से प्लस बन रहा है, और ये वाला दो डायोड की वजह से प्लस बन रहा है। और ऊपर आप वेवफॉर्म देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर माइनस वाले को प्लस में बनाकर आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर और मतलब फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स काम करते हैं।
यहाँ पर कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं लगी थी, इसलिए ये आपके एक्सिस को टच कर रहा है। अगर यहाँ पे एक्टिव डिवाइस लगी होती तो ये ऐसे लहराते हुए जाता, ये 0 वोल्ट की लाइन को टच ना करता। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, सिंगल फेस कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। अब कंट्रोल्ड में मैंने बोला था आपको कि क्या लगती हैं, एक्टिव डिवाइसेस लगती हैं। क्या लगती हैं, एक्टिव डिवाइसेस लगती हैं। ठीक है, तो उसमें एक्टिव डिवाइसेस में क्या आते हैं, कैपेसिटर आते हैं और इंडक्टर आते हैं। ठीक है, थायरिस्टर आते हैं। तो ये सब जब यूज किया जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये उसका थोड़ा सा डायग्राम, ये बीटेक लेवल का है, तो इसमें क्लास 12 वाले बच्चे ना आए वरना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि लोड को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, जब हम उसमें रजिस्टर, इंडक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थायरिस्टर। इसको क्या, ये सिंबल किस चीज का है, थायरिस्टर का काम कर, थायरिस्टर होता है। अब देखिए, आता सिंगल फेज कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में फिर से वही, आपके पास 2 डायोड या 4 डायोड लगे होंगे, अगर सेंटर टाइप है तो 2 डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर तो 4 डायोड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगे होंगे, थायरिस्टर या कोई भी एक्टिव डिवाइस लगी होगी, तो वो इस तरीके से हमारा वेव आउटपुट निकालेगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेव आउटपुट वो निकालेगी। तो ये मैंने आपको पीछे समझा दिया है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, जिसको समझ में ना आया वो एक बार बैक करके दोबारा इस चीज को समझ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेक्टिफायर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग रेक्टिफायर के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है कि ये कन्वर्ट कन्वर्ट करने का काम करता है एसी को डीसी में। ठीक है, यानी रेक्टिफायर एफिशिएंटली कन्वर्ट एसी टू डीसी, विच इज नेसेसरी फॉर मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपके मोबाइल हो, ठीक है, मोबाइल चार्ज करने के लिए आप जो चार्जर का यूज करते हैं उसमें भी रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है। ठीक है, आपकी टीवी में, आपके कह सकते हैं कंप्यूटर में, इन सब जगहों पे रेक्टिफायर सर्किट लगे होते हैं। फिर वर्सेटिलिटी। ठीक है, फिर आता है वर्सेटिलिटी। तो ये क्या है कि रेक्टिफायर कैन बी यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। मतलब लगभग जो है आपके घर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उन सब में आपको रेक्टिफायर सर्किट देखने को मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एलईडी बल्ब हो, एलईडी रॉड हो, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर हो, टीवी हो। ठीक है, फ्रिज में नहीं लगा होता है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट फ्रिज आ गई हैं उसमें भले मिल जाएगा, पुरानी फ्रिज में नहीं लगा होता है। ठीक है, फिर आता है इम्प्रूव्ड डिवाइस एफिशिएंसी। ये डिवाइस की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, जब किसी भी डिवाइस को कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलती है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। और कॉन्टिन्यूस सप्लाई हमको किसमें मिल सकती है, डीसी सप्लाई में मिल सकती है। तो इसीलिए, ठीक है, और उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो डैमेज का रिस्क भी कम हो जाता है। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव। जब सिंपल रेक्टिफायर सर्किट लगाए जाते हैं तो क्या होता है कि उनका कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर reduces नॉइज एंड इंटरफेरेंस। अब आप लोगों ने कभी किसी मोहल्ले में अगर आप लोग कभी गुजरे हों तो अगर कोई ट्रांसफार्मर लगाओ तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत, मतलब एक वाइब्रेशन, भन्न सी आवाज आती है। ठीक है, तो वो जो हमिंग नॉइज है वो, उसको नॉइज कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो हमिंग नॉइज होती है, वो ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन क्या आपने ऐसा अपने लैपटॉप, टीवी या मोबाइल से सुना है, नहीं सुना होगा। तो वो नॉइज जो होता है वो रेक्टिफायर सर्किट की वजह से खत्म हो जाती है। ठीक है, लगभग खत्म हो जाती है। फिर बैटरी चार्जिंग में भी रेक्टिफायर सर्किट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि बैटरीज को एफिशिएंटली चार्ज करने के लिए कॉन्टिन्यूस डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो रेक्टिफायर सर्किट बहुत अच्छे से उनको प्रोवाइड कर देते हैं। डीसी मोटर ड्राइव्स। ठीक है, डीसी मोटर जितनी भी होती हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो या इंडस्ट्रियल मशीनरी हो या हाउस होल्ड अप्लायंसेज हो, तो उन सब में कॉन्टिन्यूस वर्क करने के लिए डीसी मोटर बहुत अच्छे से चलती है। मतलब रेक्टिफायर सर्किट बहुत अच्छे से उसको डीसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाई पावर हैंडलिंग। हाई पावर हैंडलिंग मतलब 3 फेज जो रेक्टिफायर आते हैं, मैंने आपको बोला तो 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट जो होते हैं वो सिंगल फेज रेक्टिफायर सर्किट से बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ यूज होते हैं, लार्ज स्केल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में, लार्ज स्केल पावर एप्लीकेशंस में, इन जगहों पे यूज किए जाते हैं ऐसे रेक्टिफायर सर्किट। तो ये इनके एडवांटेजेस हैं।
डिसएडवांटेजेस क्या है? किसी भी चीज का अगर एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो सबसे पहला आता है रिपल। अब ये रिपल क्या चीज है? तो रिपल होता है कि डीसी आउटपुट इज नॉट परफेक्टली स्मूथ। मैंने आपको दिखाया कि डीसी जो हमको वेव फॉर्म मिल रहा था उसमें ये डाउन मतलब जीरो को टच करने वाली जो लाइंस दिख रही थी, इनको हम लोग रिपल रिपल कहते हैं। ठीक है। तो डीसी आउटपुट कभी भी परफेक्ट मतलब जो है स्मूथ नहीं होता, उसमें हमको रिपल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर आता है वोल्टेज ड्रॉप। डायोड यूज्ड इन रेक्टिफायर इंट्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ड्रॉप। डायोड जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप दिखाता है, टिपिकली सिलिकॉन में 0.7 पर और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट पर ये वोल्टेज ड्रॉप दिखाता है। दिस ड्रॉप कैन बी सिग्निफिकेंट इन लो वोल्टेज एप्लायंसेस, मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन द डिजाइन। ठीक है। मतलब अगर आप इनसे कह सकते हैं कि बहुत लो वोल्टेज पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऐसा मतलब वहां पे आपको ये काम ना करे। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। फिर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत मतलब वो कह सकते हैं कि लेस एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन उनमें भी कैटेगरी है कि फुल वेव हमारा कैसा है, कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। तो अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग एफिशिएंसी हमको यहाँ पे डीसी में देखने को मिलती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का साइज एंड कॉस्ट। अब अगर आप फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर बना रहे हैं तो उसमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की कॉस्ट ज्यादा होगी, वो बहुत भारी होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है। और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उनसे मतलब उनके कंपैरिजन में। ठीक है। और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो उनमें जो लगने वाला ट्रांसफार्मर है वो थोड़ा सा लो कॉस्ट का होगा। तो यहाँ पे कॉस्टिंग भी इफेक्ट करती है सर्किट के एफिशिएंसी पर। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन फिल्टरिंग। तो जो रिपल इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर necessitates the use of filtering component such as capacitor, inductor to the smooth DC output. अब जितना आप उसमें कैपेसिटर या इंडक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, उसको स्मूथ बनाने में, तो उतना ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। मतलब सर्किट अभी आपने देखा था कि ट्रांसफार्मर लगा था, डायोड लगा था और हमको जो है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट मतलब डीसी हाफ वेव मिल रही थी। लेकिन फिर उसको फिल्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने उसमें कैपेसिटर जोड़े, लोड रजिस्टर जोड़ा, इंडक्टर जोड़ा। तो इन सबसे उसकी कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वो बढ़ जाती है कि अगर हर चीज तो हम लोग सीरीज में नहीं जोड़ सकते, कुछ चीजें हमको उसको पैरेलल में भी करनी है। ठीक है। तो जब आप सर्किट समझेंगे नहीं और गलत सर्किट बन गया तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, आगे आप जानते ही हैं। ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सर्किट की बढ़ जाती है। ठीक है। थर्मल मैनेजमेंट, ये हीट बहुत करते हैं। ये सर्किट जो अगर आप बिना हीट सिंक के काम कर रहे हैं तो ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ये डैमेज हो जाते हैं बहुत जल्दी अगर हीट हो गए ज्यादा तो। पल्सेटिंग आउटपुट। अब रेक्टिफायर में अगर आपने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया है, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा पल्सेट करता है कि मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। वो सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसका आप प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और उसमें नॉइज भी बहुत ज्यादा होगी जिससे आपके डिवाइसेस अच्छे से काम नहीं करेंगे। फिर लिमिटेड आउटपुट वोल्टेज। अब ये इसका एक छोटा सा कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर ने अगर आपको 24 वोल्ट बना के दिया, ठीक है, तो अब आप अगर इसमें बूस्टर सर्किट नहीं लगा रहे हैं तो ये आपको मतलब 22 वोल्ट के अप्रोक्स ही आपको आउटपुट दे पाएगा। 0 से 22 वोल्ट के अप्रोक्स ही आउटपुट दे पाएगा। बूस्टर सर्किट लगाने के बाद भी कभी कभी ये डिवाइसेस फेल हो जाती हैं। ठीक है। तो ये इनके डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं हम लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड जैसा सबको सब लोग कहते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।